हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपकमिंग जो 10th सीबीएसई के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, उनसे रिलेटेड कि अब ज़्यादा समय रहा नहीं है तो कैसे स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो मैथ के रिगार्डिंग आज बात करेंगे कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे ले आएँ, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो उस चैप्टर को हम आज रिवील कर रहे हैं आप लोग के सामने कि कौन कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखते हैं और किन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो आता है वो रियल नंबर है। ये लगभग 6 और 7 मार्क्स का आता है, वेटेज रखता है। दूसरा जो है वो पॉलिनोमियल्स है, जो अप्रॉक्स 6 मार्क्स के वेटेज के साथ है ये, और शॉर्ट और लॉन्ग में आते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है वो मैक्सिमम 6 से 8 मार्क्स का ये भी है। फार्मूला बेस्ड है और कैलकुलेशन डोमिनेट है इसका, इसीलिए इसका वेटेज इतना है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं, वो भी अप्रॉक्स 5 से 6 मार्क्स के आते हैं। और ये भी फार्मूला बेस्ड है क्योंकि इसका फिक्स है, तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका, वो भी अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स का है, और ये भी फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिस कारण से इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद ट्रायंगल है, अप्रॉक्स मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स तक के चले जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस कारण से वेटेज रखता है ये। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये भी 7 से 8 मार्क्स के आपके रहते हैं। ये भी फार्मूला बेस्ड और प्रैक्टिकल चैप्टर से रिलेटेड है, जिस कारण से इसका हमेशा वेटेज रहता है। फिर उसके बाद जो है आपका स्टैटिक्स, जो है आपका ग्राफ वगैरह, टेबल फार्मूला वगैरह जो है, वो अप्रॉक्स 8 से 10 मार्क्स के आपके होते हैं। अप्रॉक्स मैंने 8 चैप्टर जो बताएं अभी आपको, ये मैक्सिमम नंबर लाने वाले चैप्टर हैं। देखिए, चैप्टर दो तरीके से रिवाइज किया जाता है समय जब कम रहता है तो। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है और ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, और कुछ चैप्टर होते हैं कि इजी वे में बनते हैं, मार्क्स जल्दी आते हैं लेकिन मार्क्स कम वाले वेटेज के होते हैं। तो आपको दो तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी लास्ट टाइम में। वो चैप्टर जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उन पर टाइम अभी से दीजिए, और जो कम मार्क्स के हैं और जल्दी से आ सकते हैं उन पर थोड़ा समय बाद टाइम दीजिएगा। जब दोनों को मिक्सअप करके आपको बनाने का ढंग आ जाएगा, तब आपका नंबर बढ़ेगा तो 90 प्लस जाएगा। सिर्फ कुछ चैप्टर करने से 90 प्लस नहीं आएंगे। तो जो बड़े एरिया के चैप्टर हैं, जो बड़े ब्रॉड चैप्टर हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। और जो इजी में मार्क्स लाने वाले हैं उन पर थोड़ा सा बाद में टाइम दीजिएगा, टाइम दोनों को देना होगा। जिसमें सबसे अगर 5 मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर की बात करें तो उसमें ट्रायंगल आते हैं, स्टैटिक्स आएगा आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और पॉलिनोमियल या एपी आएगा। ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो मिलकर आपको 50 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो है ट्रायंगल, स्टैटिक, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को जो है थोड़ा वेटेज वाले हैं तो उनको वेटेज दीजिए, यानी उनको टाइम के बाद जो है आपको रियल नंबर, एपी, प्रोबेबिलिटी जो है, ये सारे क्विक वाले हैं, तो आपको इनको थोड़ा बाद में आप टाइम दीजिएगा, तो ये नंबर भी ज़्यादा लाएंगे और थोड़ा सा मेहनत कम रहेगा। तो आपको दो स्ट्रेटजी अपनाने होंगे, आप दोनों देखिए और उसके बाद देखिए कि आपका किस चैप्टर में कितना अच्छा कैलकुलेशन है, कौन सा चैप्टर आपको ईजी लगता है, कौन सा हार्ड, वो अपने अनुसार देखिए। जो मार्क्स के अनुसार है मैंने उसको आपको बता दिया है। अगर ये सारे आप चैप्टर करते हैं इस स्ट्रेटजी के अनुसार, तो आपके मार्क्स हायर जाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और कोई दिक्कत हो आपको तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है मार्क्स से रिलेटेड, या स्ट्रेटजी वगैरह, या एग्ज़ाम में कैसे क्या करें, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोई एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।